बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने लाहौर में सॉफ्ट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 18 अक्टूबर बरोज बुध तमाम स्कूल्स बंद होंगे। शहर भर की तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। बैंक, होटल, सरकारी और निजी इदारे भी बंद होंगे। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि 18 अक्टूबर को शहर में ज़ीरो ट्रैफिक होगी। तो शहर में स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस अहम फैसले के हवाले से बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें दिन ब दिन जो है वो अबतर होती जा रही है। इसी के पेश नज़र पंजाब गवर्नमेंट और कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से जो है वो ऐसा इक़दाम देखने में आया। बुध वाले रोज़ जो है वो अब जो मार्केट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, निजी अदारे हैं, उनको जो है वो बंद करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं और मकसद यही होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो बेहतर किया जाए। जो कमिश्नर लाहौर हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, कैसे आप समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस हद तक जो है वो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर कर सकते हैं? देखें, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भरपूर मीटिंग की थी, कंप्लीट मीटिंग। उसके अलावा उसमें डायरेक्शंस ये दी गई थी कि आप ट्रेडर्स को इंगेज करें और उनके सामने ये पॉइंट रखें। और आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह तमाम कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की। हमने ट्रेडर्स को बुलाया और उनको ये कन्वे किया कि हमारे यहाँ जो AQI अगर उसका एनालिसिस करें तो हमारा जो इन्वायरमेंटल AQI की जो हमारा पैरामीटर है वो मंगल, बुध और जुमेरात को हाई हो जाता है और वीकेंड्स पे कम हो जाता है। तो हमने ये सोचा है कि ट्रेडर्स को हम कन्विंस करें इस बात के कि इनमें से एक दिन को वो ब्रेक करें। ब्रेक इस तरह करें कि वो अगर बुध वाले दिन, लेट्स सपोज बुध वाले दिन ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम बुध को कारोबार बंद करें, तो वो बुध की जगह इतवार को जो खोलना चाहता है खोल लें। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, इसी तरह स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन क्लासेस, इस पॉलिसी को हम लेके चलें। ये पॉलिसी के ऊपर पंजाब के जो हमारे ट्रेडर्स हैं, लाहौर के ट्रेडर्स को एग्री कर रहे हैं। अब हम ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने पेश करेंगे और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सामने। वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब इसमें कैबिनेट में ले जाके इसके ऊपर डिसाइड करेगी। तो डेफिनेटली ये, चूँकि आज बाई चांस मंगल है, कल बुध है, तो कल से नहीं होगा, ये नेक्स्ट वेडनेसडे पे होगा। और कोशिश हमारी सिर्फ ये है कि हम इसके ऊपर इस तरह के इकदाम करें कि हमारी स्मॉक कंट्रोल हो। जैसे 144 हमने इम्पोज कर दी है कि कोई किसान भाई क्रॉप्स को ना जलाए, हम उसका पूरा डाटा निकाल रहे हैं और हमने कहा है कि जिस इलाके के अंदर होगा उसका पटवारी तहसीलदार, फिर हम उसको सस्पेंड करेंगे। वो उसका काम है किसान को पहले ये इन्फॉर्म करें। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, डेब्रिस लगी है, वो कंस्ट्रक्शन एरिया हो या कोई भी एरिया हो, उसको कवर्ड होना चाहिए। उसके लिए हमने अलग स्पॉट्स बना। जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा था कि स्मॉक के तदारक के लिए जो है वो अब बुध वाले रोज़ को जो मार्केट्स बंद करने का जो डिसीजन है इसको कैबिनेट में जो है वो पेश किया जाएगा और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसका डिसीजन लेगी। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीकेंड से जो है, जो नेक्स्ट वीक है वहाँ उसके अंदर वेडनेसडे को जो है वो ये दिन जो है वो ऑफ रखा जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया बसाम, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। बताएं कि 18 अक्टूबर बरोज़ बुध तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे, तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगी, बैंक, होटल, सरकारी और निजी इदारे भी बंद किए जाएंगे। 18 अक्टूबर को शहर में ज़ीरो ट्रैफिक होगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है स्मोक तदारुक के हवाले से। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा 540 नंबर हासिल करने वाले तालिबा रिदा फातिमा की सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू हुई। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा 540 नंबर हासिल करने वाली तालिबा रिदा फातिमा ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनकी जानिब से क्या कहा गया, जुनेद रियाज बताएंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया है। पार्ट 1 में जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं रिदा फातिमा, जिनके 540 नंबर हैं और उनका ताल्लुक जो है वो किप्स कॉलेज जौहर टाउन से है। हम उनके घर पे मौजूद हैं। क्या फीलिंग्स हैं, हम तालबा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इन फ्यूचर क्या बनना चाहती हैं और आज आपको कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, यकीनन ये बहुत ही खुशी का मौका है और एक बहुत ही इमेंस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इस वक्त ही आ रही है। और तो कुछ नहीं, बस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि यकीनन सिर्फ अल्लाह की ब्लेसिंग है। इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, आखिर में अगर अल्लाह की मदद ना हो तो फिर ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, आपको यकीन था कि आपकी पोजीशन आई थी, इतनी मेहनत कर रही थी? कितने घंटे पढ़ती थी आप? पढ़ती तो मैं काफ़ी घंटे थी, मतलब कि कॉलेज से आके आई वुड स्टार्ट स्टडिंग अबाउट कोई 1-2 घंटे बाद, और जब तक मेरा काम पूरा हो जाए। तो काम अपने पूरा करना, मेहनत पूरी करनी, और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पोजीशन आएगी। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। जैसे रिज़ल्ट खोला
तो काफ़ी अल्लाह ने तवक्को से ज़्यादा नवाजा है, उसका बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर। हमारे एजुकेशन सिस्टम से कितना मुत्तफिक हैं और क्या मुतालबा करना चाहेंगी वज़ीर आला पंजाब से भी कि पोजीशंस जो उनसी ख़त्म कर दी गई थी क्या दोबारा बहाल होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि पोजीशंस दोबारा बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू हो जाते हैं इस बात का कि उनकी पोजीशन नहीं आई, या बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन आ जाता है, इसकी वजह से उन पर काफ़ी नफसियाती दबाव पड़ता है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि पोजीशंस अनाउंस ना ही हों, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है आपके मार्क्स हैं या नहीं हैं, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? इन फ्यूचर मेरा तो यही प्लान है, इरादा तो मेडिसिन की फील्ड में जाने का है, ऑल्दो मेरे कुछ और भी फील्ड्स में इंटरेस्ट हैं, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी मेडिसिन। जी, रिदा फातिमा के वालिदैन भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी फीलिंग है जी आज आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़े हम्बल हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ नेशनल बैंक में। जी माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी वालदा भी साथ मौजूद है जी, आपको कैसा लग रहा है जी आज? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि इतनी के बता नहीं सकते, तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी, आपने बात सुनी रिदा फातिमा जिनके 540 नंबर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लेकर जो है वो रिकॉर्ड भी कायम किया, और दूसरी जानब उनका ये कहना है कि अगर पोजीशंस ख़त्म भी कर दी गई हैं तो उससे जो है नफसियाती दबाव था बच्चों के ऊपर, अगर इसी तरह चलता रहे सिस्टम तो ज़्यादा बेहतर होगा। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की तंजीमों में अहम तब्दीलियों के लिए आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम में तब्दीलियों बारे अहम फैसले भी करेंगे, जबकि ज़राए का मज़ीद क्या कहना है तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे। जी हसन। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे और अपने लाहौर के क़याम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की जो तंजीमें हैं इनके हवाले से अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो क़यादत है उसमें अहम तब्दीलियाँ बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा लाहौर के मौके पर मुतफ़क़ हैं। और इस हवाले से ज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो सदारत है उसके हवाले से नदीम अफजल चंद और उनके साथ साथ सैयद हसन मुर्तज़ा जो हैं उनके माबैन जो है वो मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत के हवाले से। इस हवाले से भी अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो नशस्त है वो खाली है। राजा परवेज़ अशरफ जो है वो कौमी असम्बली के जब स्पीकर बने थे तो उसके बाद से जो है वो ये नशस्त खाली है, और इस वक्त राना फारूक सईद जो है वो कायम मुकाम सदर के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो ये फैसला किया है कि मुस्तकिल सदर जो है वो पंजाब में लगाया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जो तंजीम है उसमें भी अहम तब्दीलियाँ जो है वो मुतवक्की हैं। और इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा फैसल मीर को जो है वो लाहौर तंजीम में अहम जिम्मेदारियाँ जो है वो सौंपी जा सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात जनवरी में कराने के फैसले के मामले के हवाले से नून लीग का इलेक्शन कमीशन के मुजवजा शेड्यूल जनवरी में कराने के मुकम्मल हिमायत का फैसला। ज़राए का कहना है कि नून लीग का इंतखाबात जनवरी या फरवरी से आगे ले जाने की मुखालिफत का फैसला है, और इस हवाले से बात कर लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। जी, इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक वाज़िया फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक अब मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि हर सूरत जो इंतखाबात हैं वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हों जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के हवाले से इंदिया दिया गया, ताहम अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये जो वाज़िया फैसला सामने आया कि अब जनवरी के आखिर या मिड फरवरी तक इंतखाबात कराने की हिमायत का ऐलान भी किया जाएगा। और इस ज़िमन में इससे मज़ीद ताख़ीर जो है वो इंतखाबात में किसी सूरत भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं की जाएगी। ख्वाह कोई भी सियासी जमात ताख़ीर की बात करे उस बयान की हिमायत जो है वो नहीं की जाएगी।
फ़िलहाल जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो भी इसी मुतालबे की इंतखाबात वक्त पर कराने के मुतालबे की हिमायत करेंगे। आपको ये बताएँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी भी किस्म की ताख़ीर के हवाले से अगर बात करें तो उसकी मुखालफत करने का फ़ैसला किया गया है। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिर या मिड फरवरी में कराने के हवाले से अब तमाम तर जो हिकमत अमली वो बना ली गई है और इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज़ में कराने की ऑलरेडी जो है वो मुतालबा भी किया जा रहा है और शेड्यूल जारी करने का भी कहा जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून भी अब जो है वो इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर के हवाले से अब वाज़िया जो बयानियाँ हैं वो अपने जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में और इंतखाबी मुहिम में जो उसी को सामने लाएगी। और अब किसी भी बहुत शुक्रिया राउदुल शाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 200 रुपये को मामूली चालान समझने लगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट जुर्माना 2000 रुपये तक बढ़ाने की इस्तदा। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो हेलमेट के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी थी, इस्तेमाल करने के जो कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनकी जुर्माने की रेशो जो है वो सिर्फ 200 रुपया थी। और इस हवाले से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर जो वायलेशन है उसका सिर्फ 200 रुपये चलान है। और इसी वजह से जो मोटरसाइकिल सवार थे वो मामूली जुर्माने की वजह से हेलमेट का यूज नहीं करते थे। पुलिस की जानिब से अब अदालत को ये इस्तदा की गई है कि इसके जुर्माने जो हैं इनको बढ़ाने के लिए अहकाम जारी किए जाएं। 2000 रुपया जुर्माना किया जाए, क्योंकि पुलिस व्हीकल जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके अंदर तमाम जो वायलेशन हैं कवानीन की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये जुर्माना है और मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट ना पहनने का जुर्माना सिर्फ 200 रुपये है। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा के अंदर भी इजाफा हो रहा है। और बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट।